ये कोर्स MIK और नेट फाउंडेशन के इश्तराक से तैयार किया गया है, जो कि MIK की किताब खुदा का नजात देने का तरीका पर मुश्तमिल है, जिसमें खादमों, लीडरों और उनके किरदार और ज़िम्मेदारियों पर तफसीली बात की गई है। हमें उम्मीद है कि ये कोर्स आपके लिए बरकत का बाइस होगा। तो मसीह के ज़िंदा बबरकत नाम में आपकी सलाम की हो। जैसा कि हम सीख रहे हैं, खुदा के नजात देने के तरीके पर गौर कर रहे हैं। और ये कोई नई तालीम नहीं, ये वही तालीम है जो कलाम पाक में दर्ज है, जिसका खुदा ने कलाम पाक में बता दिया है। इसलिए हमने पहले बाब में सीखा कि नजात तो हमें मिल जाती है, फिर उसके बारे में सीखने की क्या ज़रूरत है। दूसरे बाब में हमने सीखा कि तब्दीली कहाँ से इसका आगाज़ होता है, और फिर हमने सीखा क्या यीशु पर ईमान लाना इतना ही आसान है। क्या ये आसान बात है यीशु मसीह पर ईमान लाना और नजात पाना। हमने ये भी सीखा कि पूरी दुनिया में 7 अरब आबादी में कोई ऐसा नहीं था जो गुनाह की संगीनी के मसले को हल कर सकता। इसीलिए खुदा को खुद आना पड़ा और इंसान बना और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। इस चौथे बाब में हम सीखेंगे कि क्या सज़ा के बगैर मुआफ़ी हकीकी है। अगर खुदा सज़ा नहीं देता तो क्या मैं फिर भी नजात पा सकता हूँ। अगर आपको याद हो कि पैट्रिक को ख़त लिखा जाता है, और पैट्रिक को ख़त कौन लिखता है? एक औरत। पैट्रिक के घर में बाइबल स्टडी होती है, नौजवान उस बाइबल स्टडी का हिस्सा हैं, और वो ऐसा महसूस करता है कि लोग वाकई ही सीखना चाहते हैं, यीशु मसीह की पैरवी करना चाहते हैं। लेकिन एक खातून पैट्रिक से सवाल पूछती है। वो ये सवाल पूछती है कि जब वो खुश होती है और खुदा की प्रस्तिश में मगन होती है तो ऐसा लगता है कि वो वाकई ही नजात याफ्ता है, लेकिन जब कभी उससे गुनाह सरजद होता है तो वो ये सोचती है कि शायद खुदा ने उसे पूरे तौर से मुआफ़ नहीं किया, खुदा ने उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ नहीं किया, खुदा ने दोबारा से उसके गुनाहों को बोझ उस पर लाद दिया है। वो ये सोचती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? जब कभी आपसे गुनाह होता है तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या खुदा ने दोबारा से आपके गुनाहों का बोझ आप पर डाल दिया है? वो ये सोचती है। आप क्या सोचते हैं? क्या सज़ा के बगैर मुआफ़ी हकीकी है? आप क्या सोचते हैं? अगर मुजरिम को सज़ा ना दी जाए तो क्या होगा? इस खातून के जहन में कई सवाल हैं। गुनाह किधर चले जाते हैं? गुनाहों के साथ क्या होता है? आप इन सवालों को ज़रूर इस पूरे सेशन में अपने जहन में रखिएगा। क्या खुदा दोबारा से हमारे गुनाहों को हमारे ऊपर लाद देता है? लेकिन इससे पहले कि हम इन बातों पर गौर करें, आप सोचें कि अगर मुजरिम को सज़ा ना दी जाए तो क्या होगा? यकीनन गुनाह बढ़ेगा, दुनिया में अमन व अमान बर्बाद होगा, लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादती करेंगे, और वो शख्स जिसके साथ ज़्यादती हुई और अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो शायद वो भी गुनाह का हिस्सा बने और मुजरिम हो। इसलिए गुनाह की सज़ा हकीकी है, गुनाह के नताइज हैं। इस बाब में हम सीखेंगे 3 ऐसे नुक्तों पर बात करेंगे, नज़रियों पर बात करेंगे। पहला नुक्ता जो हम सीखेंगे वो ये है कि गुनाह सज़ा का मुतालबा करता है। गुनाह सज़ा का मुतालबा करता है। अगर आपने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा आपको मिलनी है। आपको ज़रूर इस बात को अपने जहन में रखना है कि खुदा गुनाह के बारे में बड़ा संजीदा है।
वो गुनाह को नज़रअंदाज नहीं करता। इसलिए कलाम पाक में लिखा है, अगर तेरी आंख गुनाह करती है तो निकाल दे। तेरे लिए बेहतर है कि एक आंख के साथ खुदा की बादशाही में दाखिल हो, बजाय इसके कि पूरा बदन दोज़ख में फेंक दिया जाए। जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि खुदा गुनाह के बारे में बड़ा संजीदा है। लेकिन इससे पहले कि आप गुनाह को देखें, आपको खुदा की शख्सियत के बारे में जानना है। खुदा कौन है? खुदा हमारा खालिक है। उसने हमें बनाया, उसने हमें पैदा किया। वो हमारा बाप भी है। वो हमसे प्यार करता है, ऐसा प्यार जैसे बाप अपने बच्चों से करता है। मगर वो इंसाफ करने वाला भी है। वो इंसाफ करता है इसलिए कि वो मुंसिफ है और तख्त पर बैठा है। इसके साथ वो रहम करने वाला भी है, वो रहम भी करता है। इसलिए खुदा की ज़ात पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकती। गुनाह को वो देख नहीं सकता। इसलिए जब गुनाह होता है तो उसकी सज़ा लाज़िम है। इसीलिए तो उसने 10 अहकाम दिए। जब इंसान से गुनाह होता है तो कुर्बानी उसका मुतालबा है। उसने 10 अहकाम दिए। 10 अहकाम ताकि इंसान अखलाकी तौर पर खुदा के हजूर रास्ते से चल सके, उसके मेयार के मुताबिक चल सके। हमने जाना कि खुदा रास्त है। खुदा की ज़ात के बारे में देखा, वो पाक है और वो मुनसिफ भी है। कलाम पाक में लिखा है कि खुदा रास्ते से इंसाफ करता है। उसे खुशी मिलती है जब वो इंसाफ करता है। वो खुशी महसूस करता है, उसे तस्कीन मिलती है जब वो इंसाफ करता है। और अगर हम गुनाह के बारे में, गुनाह के मुख्तलिफ़ नज़रियात को देखें, मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल देखें, जैसे कि ख़ता है, यानी उस हद को अबूर करना जो खुदा ने मुकर्रर किया, मकरूह काम, यानी उसकी पाकीज़गी के मयार की हद को अबूर करना, नापाकी, वो काम करना जो खुदा को पसंद नहीं, तो फिर हम उसके इंसाफ के तकाज़े के नीचे होते हैं। मैंने पहले कहा कि खुदा ने 10 अहकाम इसीलिए दिए थे। पहले 4 अहकाम खुदा की ज़ात के बारे में बयान करते हैं कि वो पाक है, उसका नाम कदूस है, इसलिए बेफ़ायदा नहीं लेना। ये खुदा की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसका दिन जो सब्बत का है उसे पाक रखना है। तराशी हुई मूरत को सिजदा नहीं करना, यानी जो इज़्ज़त हम उसे देते हैं किसी और के लिए मुख्तस नहीं करनी। खुदा ये तकाज़ा करता है। लेकिन अगले 6 अहकाम, खून न कर, चोरी न कर, ज़ना न कर, लालच न कर, पुराने माल का लालच ना कर, ये इंसान से ताल्लुक़ रखते हैं ताकि हम अखलाकी तौर पर बेहतरीन मखलूक हों, अच्छे लोग हों। और यीशु मसीह ने इन अहकाम का इनकार नहीं किया, बल्कि इन अहकाम को 2 हुक्मों में अपने कलाम में बयान किया। हम पहले हुक्म में देख सकते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म यानी अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। यानी खुदा चाहता है कि हम ऐसी ज़िंदगी बसर करें जिसकी बुनियाद अखलाक पर मबनी हो, अच्छे अखलाक पर, वो ज़िंदगी जो उसे पसंद आए। जब हम अखलाकी तौर पर अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं तो खुदा खुश होता है, उसे खुशी मिलती है।
कि हम उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, इसलिए खुदा खुश होता है। 10 अहकाम तकाज़ा करते हैं कि हम खुदा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ना कि सिर्फ उसे अपने इल्म तक महदूद रखें। खुदा ने हमें ये अहकाम इसलिए नहीं दिए कि सिर्फ हम इल्मी तौर पर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, बल्कि इसलिए दिए कि हम अमली तौर पर भी उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इन हुक्मों की अतायत नहीं कर पाते, जो कि एक संजीदा मसला है। मैंने पहले कहा कि गुनाह एक संजीदा मसला है, बड़ा संगीन मसला है, इसीलिए तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। इसलिए तो खुदा कहता है अगर तेरी आंख गुनाह करे तो उसे निकाल दे, क्योंकि ये बड़ा संगीन मसला है। खुदा गुनाह को सामने रखता है, वो नज़रअंदाज नहीं करता। जो पहला नुक्ता हम सीख रहे हैं कि गुनाह सज़ा का मुतालबा करता है, तो जब हम उसकी अतायत पूरे तौर से नहीं कर पाते तो हम गुनाह करते हैं। तो शायद फिर ये सवाल हमारे जहन में आए, तो फिर कैसे हम खुदा की रास्तबाजी के मयार को पूरा कर सकते हैं? फिर कैसे हम सारे हुक्मों पर अमल कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसी कीमत खुदा को अदा कर सकते हैं जिसके मुताबिक हम शर्म से, हम उस कर्ज से, गुनाह की संगीनी से, गुनाह के नताज से बच जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है? फिर हम ये सोचते हैं। दूसरा नुक्ता जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि खुदा गुनाह को नज़रअंदाज नहीं करता। गुनाह सज़ा का मुतालबा करता है, गुनाह एक संगीन मसला है, इसलिए खुदा ने क्या किया कि 10 अहकाम दिए कि हमें कैसे ज़िंदगी बसर करनी है। और दूसरी बात, दूसरा नुक्ता, खुदा गुनाह को नज़रअंदाज नहीं करता। आपको याद होगा वो सवाल जो पैट्रिक से वो खातून पूछती है कि उसके गुनाहों के साथ क्या होता है, गुनाह किधर चले जाते हैं। और शायद वो ये सोचती है कि अब जब उसने यीशु को कबूल कर लिया है और उससे दोबारा गुनाह हुए तो खुदा ने उसके तमाम गुनाहों को नज़रअंदाज नहीं किया था, बल्कि दोबारा उसके ऊपर ला दिया था, जो कि गलत नज़रिया है। खुदा गुनाह को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि पूरे तौर से ख़त्म कर देता है, पूरे तौर से ख़त्म कर देता है। इसलिए अगर वो ये सोचती है कि खुदा ने दोबारा से उसके गुनाहों को उस पर लाद दिया इसलिए कि पहले गुनाहों को खुदा ने नज़रअंदाज नहीं किया था, तो वो गलत है। हमें सीखना है कि जब खुदा मुआफ़ करता है तो पूरे तौर से मुआफ़ करता है। इसलिए तो उसने पुराने अहदनामे में कुर्बानियों का सिलसिला दिया। हम पुराने अहदनामे में पढ़ सकते हैं कि जब बनी इस्राइल कौम से गुनाह होता था तो वो कुर्बानी देते थे। जब उनसे गुनाह होता था तो वो किसी जानवर को पकड़ते, ज़िबा करते और खुदा के हुज़ूर उसकी कुर्बानी देते थे। फिर खुदा उस गुनाह के एवज़ जो इस्राइल ने किया होता था वो उस जानवर पर जो कुर्बान होने को होता था डालते थे, और यूं खुदा उन्हें मुआफ़ करता था और दोबारा से बहाल करता था। यानी जब गुनाह होता है तो कुर्बानी है, और फिर मुआफ़ी है, और फिर बहाली है। ये एक सिस्टम खुदा उन्हें देता है, और ये कुर्बानी का सिस्टम जो दिया गया ये एवज़ी को सामने रखते हुए दिया गया। एवज़ी को सामने रखकर। तो क्या खुदा गुनाह को नज़रअंदाज करता है? नहीं, बल्कि वो पूरे तौर से गुनाह को मुआफ़ करता है। सो खुदा ने जो कुर्बानियों का निज़ाम दिया, हम उसमें देखते हैं कि खुदा इंसान पर रहम करता है और गुनाहों की सज़ा उस जानवर को मिलती है। यूँ खुदा इंसान को मुआफ़ करता है और दोबारा से उस रिश्ते को बहाल करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा खुद उस रिश्ते को बहाल करता है।
जो गुनाह के बायस मुतासिर होता है, टूट जाता है, खुदा उस रिश्ते को खुद बहाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि खुदा रहम करने वाला भी है। इसलिए तो कलाम पाक में लिखा है कि वो हज़ारों हज़ारों पर रहम करता है, वो गुनाहों और तकसीरों को मुआफ़ करता है, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी ना करेगा। मुजरिम को वो सज़ा देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा मुजरिम को बरी तो नहीं करता, लेकिन उसके गुनाह की सज़ा बर्रे पर लाद देता है और यूं मुजरिम आज़ाद हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा हज़ारों को मुआफ़ तो करता है, खुदा रहम भी करता है और मुजरिम को वो बरी भी नहीं करता। वो रास्त भी रहता है, रहम भी करता है और यूं उसकी रास्तबाजी भी कायम रहती है, उसका इंसाफ करना भी कायम रहता है। जब वो मुजरिम पर रहम करता है और वो इस तरह से रहम करता है कि उसे पूरे तौर से माफ़ करता है, उसके चंद गुनाहों को माफ़ नहीं करता, उसके गुनाहों को दोबारा से उसके कंधों पर नहीं ला देता। आपको याद होगा जो औरत ने सवाल पूछे थे कि जब वो खुदा में होती है तो बड़ी मगन होती है, लेकिन जब उससे गुनाह होता है तो ऐसा लगता है कि खुदा ने तमाम बोझ उस पर दोबारा लाद दिया है और शायद खुदा ने उसके पिछले गुनाहों को नज़रअंदाज नहीं किया। मगर ऐसा नहीं, जब खुदा मुआफ़ करता है तो वो पूरे तौर से मुआफ़ करता है और यही खुदा के इंसाफ करने की वो बेहतरीन मिसाल है जिसे बख्शिश कहा जाता है। खुदा मुआफ़ करता है, खुदा रहम करता है, खुदा हम पर फजल करता है। पहले पॉइंट में हमने देखा कि खुदा हमसे जब गुनाह हो जाता है तो मुतालबा करता है सज़ा का। गुनाह जब हमसे हो जाता है तो फिर हम सज़ा के हक़दार होते हैं, हम खुदा के इंसाफ के नीचे आ जाते हैं। और दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि खुदा गुनाह को नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि मुआफ़ करता है और इसके लिए उसने क्या किया था? कुर्बानियों का निज़ाम दिया था। यानी वो निज़ाम जिसमें बनी इस्राइल जब उनसे गुनाह होता है तो वो कुर्बानी देते हैं, वो जानवर को कुर्बान करते हैं और खुदा उस कुर्बानी को कबूल करता है, रहम करता है, मुआफ़ करता है और दोबारा से उस रिश्ते को बहाल करता है दोबारा से। और इन दोनों नुक्तों में हमने देखा कि खुदा ने ना तो गुनाह को नज़रअंदाज किया, ना अपने इंसाफ से वो परे हटा, बल्कि इंसान पर रहम किया अपना इंसाफ भी पूरा किया। तीसरे नुक्ते में हम सीखते हैं कि हम खुदा के हुजूर मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। हम खुदा के हुजूर मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई हस्ती है जो हमें रास्तबाज ठहराती है और वो भी मुफ्त में रास्तबाज ठहराती है। हम अपने कामों के बायस खुदा के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहराए गए, हम अपने अच्छे कामों के बायस भी रास्तबाज नहीं ठहराए गए। हमने कोई ऐसी कीमत भी अदा नहीं की और ना ही कर सकते हैं। ना हमारी नेकियां हैं, ना हमारे काम हैं जो हमें खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहराते हैं, बल्कि ये खुदा खुद है जो हमें रास्तबाज ठहराता है। हमें इस बात को समझना है कि नजात पाना मुआफ़ी हासिल करने से कहीं बढ़कर है। ये सिर्फ माफ़ किए जाना ही नहीं, बल्कि निजात पाना, आप उसकी बादशाही में दाखिल होते हैं। निजात पाने से आप उसके फ़र्जंद बन जाते हैं। ना सिर्फ माफ़ किए जाते हैं, आप मेरास के हिस्सेदार बन जाते हैं, आप उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। निजात पाना माफ़ी से बहुत बढ़कर है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि रास्तबाज होना क्या है। रास्तबाज होना ये है कि जब हम शर्मिंदगी से आज़ाद हो जाते हैं,
और ताबे फरमानी और पाकीज़गी से मुलव्वस हो जाते हैं। ये रास्तबाज़ होना है। और ये उस वक्त मुमकिन है जब खुदा अपना फ़ज़ल हम पर करता है। फ़ज़ल से मुराद है कि जिस लायक हम नहीं थे खुदा ने हमें उस लायक बना दिया। यानी अब वो खुदा है जो हम गुनहगारों को रास्तबाज़ ठहराता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कोई भी रास्तबाज़ नहीं, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, सब के सब गुनाह में हैं। 7 अरब दुनिया में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो रास्तबाज़ हो। तो फिर कौन है जो हमें अपनी रास्तबाज़ी देगा? हम सब गुनहगार थे, हम सब, क्योंकि जितने भी आदम से पैदा हुए सब गुनहगार हैं और खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो फिर कौन है वो जो आदम से पैदा नहीं हुआ, जो औरत से पैदा हुआ? यीशु मसीह। जो खुदा के रूह से पैदा हुआ? यीशु मसीह। एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई और यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने सलीब पर अपनी जान देकर हमें गुनाहों से आज़ाद किया। अब हम यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमारी हालत ये थी कि हम गुनाहगार थे, दुनिया में कोई रास्तबाज नहीं था। सो खुदा ने एक रास्तबाजी को ज़ाहिर किया, यीशु मसीह को भेजा और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए। जो इफ्जी का तसव्वुर पहले पेश किया गया था, खुदा ने उसकी कुर्बानी को देखकर हमें मुआफ़ किया और हमारे साथ उस रिश्ते को बहाल किया। और अब खुदा यीशु मसीह में हमें देखता है और यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे खाते में लिखता है। अब खुदा हमारे गुनाहों पर नज़र नहीं करता बल्कि यीशु मसीह की रास्तबाजी पर नज़र करता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं एक मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना था, लेकिन मेरे बैंक में इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई की फ़ीस अदा कर सकूँ। MIK ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि मेरी तमाम फ़ीस MIK अदा करेगा। अब स्कूल वाले जो थे उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट को नहीं देखा क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में तो कुछ नहीं था। स्कूल वालों ने MIK के बैंक अकाउंट को लिया, उस पर नज़र की कि MIK मेरी सारी फ़ीस अदा करें। बिल्कुल इसी तरह जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो अब खुदा बाप हमारी रास्तबाजी को नहीं देखता, वो यीशु मसीह की रास्तबाजी को देखता है, जिसने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिया, जिसकी ज़ात में कोई गुनाह ना था। इवन के गैर अक़वाम के लोग भी इस बात से इत्फाक करते हैं कि वो पाक था। यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया वो कहता है वो पाक था। हेरोदीस और दूसरे बादशाह उसमें गुनाह नहीं ढूंढ पाते। उसकी रास्तबाजी खुदा को पसंद आई और उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अब जब खुदा नज़र करता है तो वो मेरी ज़िंदगी या मेरे गुनाहों पर नज़र नहीं करता बल्कि यीशु मसीह की रास्तबाजी पर नज़र करता है। इसलिए हम पर वो रहम करता है कि उन गुनाहों की कीमत अदा कर दी गई है जो मैंने किए या करूँगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि गुनाह में ज़िंदगी बसर करना, क्योंकि यीशु ने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम गुनाहों से निजात पाएँ, अखलाकी तौर पर अच्छी ज़िंदगी बसर करें और अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर करने से दूसरों को बता सकें कि हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके मानने वाले हैं, जैसे उसने ज़िंदगी बसर की ताबे फरमाने की। तो इसलिए अब हुआ ये कि खुदा हमें रास्तबाज ठहराता है
मगर कैसे? वो मेरी रास्तबाजी पर नज़र नहीं करता बल्कि यीशु मसीह की रास्तबाजी पर नज़र करता है और मुफ्त में मुझे रास्तबाज ठहराता है। मेरे कामों के बाइस नहीं, मेरी नेकियों के बाइस नहीं, बल्कि यीशु मसीह की कुर्बानी के बाइस, जिसने सलीब पर कुर्बान होकर मुझे बचा लिया और नजात दी। फ़ज़ल से, फ़ज़ल क्या है कि यीशु मसीह ने मुझे उस लायक कर दिया अपनी जान देकर सलीब पर और बचा लिया। मुझ पर फ़ज़ल हुआ। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हमारे गुनाहों के लिए सज़ा बर्दाश्त की और यूं बाप ने उस कुर्बानी को कबूल किया। खुदा ने अपने इंसाफ के मयार को कम नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करके अब वो हम पर रहम करता है। वो यीशु मसीह पर नज़र करता है। जब हमसे गुनाह होते हैं तो यीशु मसीह पर नज़र करता है कि यीशु मसीह ने हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है। अब वो उस कीमत को कबूल करता है और वो यीशु मसीह की रास्तबाजी को हमारे खाते में लिखता है। अब हासिल कलाम ये है, जो हमने 3 नुक्तों को, नकात को देखा। पहला नुक्ता, गुनाह सज़ा का मुतालबा करता है। खुदा गुनाह के बारे में बड़ा संजीदा है, वो गुनाह को नज़रअंदाज नहीं करता। दूसरा, जो हम ये समझते हैं कि खुदा ने गुनाह को नज़रअंदाज नहीं किया और हमारे माजी के गुनाह भी हमारे ऊपर लाद दिए, तो ये गलत नज़रिया है। हमें ये देखना है, सोचना है और समझना है कि खुदा हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ करता है। और तीसरा नज़रिया ये है कि खुदा हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराता है। अब यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया और ख़ुद बाप अपने इंसाफ के उस तकाज़े को भी पूरा करता है, उस कुर्बानी को भी कबूल करता है और हमें मुआफ़ भी करता है। इसलिए हम मुआफ़ किए गए। यूँ खुदा ने मेरे गुनाहों को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि वो अब जानता है कि यीशु मसीह ने उन गुनाहों के बदले अपनी जान दे दी है। खुदा उन्हें भूलता नहीं बल्कि मिटा देता है। यीशु मसीह के वसीले से जब हम उस पर ईमान लाते हैं, हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं।